अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। ये इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो और स्पेशल पैथोलॉजी का पहला लेक्चर है जो हमने लिवर और बाइलियरी ट्रैक्ट वाले चैप्टर से उठाया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिहाज से। लिवर सिरोसिस मैंने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है, पहले ये आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन कौन से हेडिंग से यहाँ से हमने गुजरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन से कि लिवर सिरोसिस किसे कहते हैं। फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज़ तो है तो गलत नहीं होगा कि हमने इसके जो है क्लिनिकल फीचर्स देखनी है। उसके बाद फिर कॉजेज़ क्या क्या होंगे, फिर इसकी क्लासिफिकेशन, फिर इसमें प्रोग्नोस्टिक साइंस। प्रोग्नोस्टिक साइन क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे। लैब फाइंडिंग्स, कॉम्प्लिकेशंस और पैथोजेनेसिस। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। लिखने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूं कि लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है लिवर का वो रिप्लेस्ड बाय एबनॉर्मल पेरेन्काइमल नोड्यूल्स। यानी कहने का मकसद ये है कि जो नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर है, लोब्यूलेटेड होता है, ये जो आर्किटेक्चर होता है इट इज़ रिप्लेस या कन्वर्टेड बाय एबनॉर्मल पेरेन्काइमल नोड्यूल्स। इसमें एबनॉर्मल पेरेन्काइमल नोड्यूल्स आ जाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर है लिवर का, इट इज रिप्लेस्ड बाय abnormal parenchymal nodules. This is the definition of liver cirrhosis. इसी डिफिनीशन से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जा सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तीन आपने याद रखनी, मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। और इन तीन कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमने यहाँ पे मैं एक स्टार बनाता हूँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ पहला पॉइंट कि इसमें ब्रिजिंग होगी फाइब्रस सेप्टा की। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ब्रिजिंग है किसी फाइब्रस सेप्टा की। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो लोब्यूलर आर्किटेक्चर है लिवर का वो लॉस कर जाती है, इट इज़ रिप्लेस बाय एबनॉर्मल पेरेन्काइमल नोड्यूल्स। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दूँ लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकोगे, सेकेंड वन इज द डिस्ट्रप्शन या लॉस ऑफ लोब्यूलर आर्किटेक्चर। दिस इज सेकेंड पॉइंट। The third one is formation of abnormal parenchymal nodules, जिसमें लोब्यूलर आर्किटेक्चर लिवर की लॉस कर गई है, इट इज रिप्लेस बाय द एबनॉर्मल पेरेन्काइमल नोड्यूल्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी पेरेन्काइमल नोड्यूल्स, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दैट इज सेटिस्फाइड। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं इसकी काजेज़ के बारे में। हम देखना चाहेंगे इसकी काजेज़ क्या क्या है। जो देखिए ये जो काजेज़ है ये वाइवाज़ में अमूमन पूछा जाता है कि स्टूडेंट से पूछते हैं टीचर के क्या क्या कॉजेज़ है लिवर सिरोसिस की। तो बहुत सारे कॉजेज़ वो बताते हैं, लेकिन पहला वर्ड वो बोलते हैं अल्कोहल अब्यूज़। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि अल्कोहल अब्यूज़ भी इसका एक काज है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वाइवा लेने वाले टीचर्स होते हैं, वो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं
कि वो उन काजेज़ का नाम बता दे, उस काज का नाम बता दे सबसे पहले जो पाकिस्तान में, अपनी कंट्री में इसका मेन काज है। वो है हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी एंड सी इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट काज इन पाकिस्तान ऑफ लिवर सिरोसिस। तो पहला कॉज आप लिखोगे भी और टीचर्स को बताओगे भी, जो वो होगा नंबर 1 पे, वो हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये वाइवा के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टीचर्स पूछते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर देते हैं, ये वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड काज जो है वो है अल्कोहल एब्यूज़। अल्कोहल एब्यूज़। थर्ड काज जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शंस है। फोर्थ वन ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें हमने बात करनी है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, बालरी डिजीज़ हो सकती है, फिर उसके बाद फिफ्थ वन में मेटाबॉलिक डिजीज़ आती है, दैट इज़ विल्सन डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। ये विल्सन डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, ये क्या चीज़ें होती ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इसके कॉजेज़ आ गए। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन जो है यानी टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो पेपर में अब कैसे क्वेश्चन आएगा और आपसे क्या पूछेगा। वो क्वेश्चन में यूँ पूछेगा कि राइट डाउन द मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस। एक तो इस तरह से पूछ सकता है, या फिर वो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ नोड्यूल। यानी नोड्यूल के साइज़ के बेस पे कौन कौन सी टाइप्स होती है लिवर सिरोसिस, क्योंकि हमने लिखा कि इसमें पेरेन्काइमल नोड्यूल्स बन जाते हैं। और तो या आपसे इस तरह से, या फिर कहेगा कि मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। तो अब हम इसमें जो है वो 3 टाइप्स को पढ़ते हैं। एक आ जाती है मैक्रोनोड्यूलर लिवर सिरोसिस आ जाती है, माइक्रोनोड्यूलर लिवर सिरोसिस आ जाती है, और मिक्स्ड आती है। ये रही 3 जो टाइप्स थी लिवर सिरोसिस की: मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, सीफर सिरोसिस, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस एंड मिक्स्ड सिरोसिस। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो आपसे ये भी पूछेंगे कि द बेसिस ऑफ साइज ऑफ नोड्यूल्स या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता दें, तो आपने यही 3 लिखी। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास इसकी आती है प्रोग्नोस्टिक साइंस। इससे पहले कि मैं प्रोग्नोस्टिक साइन लिख दूँ, आपको ये पता होना लाजमी है कि प्रोग्नोस्टिक साइंस बोलते किसे हैं। प्रोग्नोस्टिक साइंस ये वो साइंस होते हैं जो कि किसी भी डिजीज़ का उसका फ्यूचर कोर्स बताते हैं। अब यहाँ पर हम लिवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोग्नोस्टिक साइंस से मुराद होगा कि ये लिवर सिरोसिस का फ्यूचर कोर्स बताएगी। अब वो कौन कौन से प्रोग्नोस्टिक साइन होते हैं मैं लिखने जा रहा हूँ। ये रहे वो 4 प्रोग्नोस्टिक साइंस जो कि फ्यूचर कोर्स बताएंगे लिवर सिरोसिस की। दैट इज एसोफेजियल वेराइसिस, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल एंड डिक्रीज्ड एल्बुमिन। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी लैब फाइंडिंग्स। अब हम इसकी बात करते हैं लैब फाइंडिंग्स, ठीक है। लैब फाइंडिंग्स में यहाँ पे 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। अब एग्जैक्ट कितना होगा ये कोई लाजमी नहीं है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 20 माइक्रोमोल पर लीटर, इससे कम होता है, इससे ज़्यादा होगा। फिर एलिवेटेड ALT एंड AST। ALT फॉर एलानिन ट्रांसअमाइनेज एंड AST फॉर अस्पेटेट ट्रांसअमाइनेज, ये भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल जो है वो 42 माइक्रोमोल पर लीटर आ जाता है। फिर एलिवेटेड GGT। GGT स्टैंड्स फॉर गेमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल लेस देन 55 यूनिट पर लीटर। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी एलिवेटेड होगा। एल्बुमिन लेवल डिक्रीज होगा जब CBC करवाओगे तो एनीमिक, लीकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब जब क्वेश्चन आते हैं सिनेरियोज के फॉर्म में पेपर में, तो वो या तो यही चीज़ें आपसे कहता है कि बिलिरुबिन लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा था और वो आगे वो कोई भी वैल्यू देगा,
इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू देगा, फिर कहेगा कि LT जो है वो बहुत ज़्यादा था, फिर GGT बहुत ज़्यादा था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हुआ था, CBC में ये हुआ था और एल्बुमिन में। सिनेरियो में या तो यही आपसे कहा जाता है, ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, एग्जैक्टली यही पॉइंट्स दिए जाते हैं, या वो मेंशन करेगा कि जो नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर था लिवर का वो लॉस कर गया था एंड इट इज़ रिप्लेस बाय एबनॉर्मल पेरेन्काइमल नोड्यूल्स। ये 2 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट होगा, इससे हट के कोई क्वेश्चंस नहीं देंगे। क्वेश्चंस बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें सिनेरियोज़ बनाते हैं। सिनेरियोज़ में या तो यही सारा दिया जाता है जिसमें कोई भी वैल्यू दे सकता है, या फिर आपको कहेगा कि जो नॉर्मल आर्किटेक्चर था वो लॉस कर गया था और इसको रिप्लेस हुआ था वो नोड्यूलर पेरेन्काइमल नोड्यूल से। ठीक है, तो लेव फाइंडिंग के बाद हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस और फिर पैथोजेनेसिस। ये आ गए इसकी कॉम्प्लिकेशंस लिवर सिरोसिस की। एसाइड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले एसाइड्स, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, HCC से मुराद हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसके बाद हेपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम, हेपाटोरेनल सिंड्रोम, गॉल स्टोन और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। अब जो लास्ट पॉइंट इसका रहता है वो इसका पैथोजेनेसिस। ये इसकी पैथोजेनेसिस है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हेपाटोसाइट्स हैं, ये स्पेस ऑफ डाइज हैं या डीज भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको स्टीलेट सेल मिलते हैं, ऊपर एंडोथेलियल सेल्स और साथ ही कफर सेल्स मिलते हैं। अब होता कुछ इस तरह है कि सारा काम ये सेटेलाइट सेल्स का करते हैं, ठीक है ना, ये वाले सेल्स करते हैं। जब जब ये सेल इनएक्टिवेटेड स्टेज में है तो ये लिपिड स्टोर करने का काम करते हैं। यानी कहा कि जब जब ये इनएक्टिवेटेड स्टेज में है, इनएक्टिव है, तो ये लिपिड स्टोरिंग काम करते हैं, लिपिड स्टोरिंग का काम करते हैं। लेकिन जो ही ये दूसरी साइड, ये बीच में मैंने लाइन ड्रा की है, दूसरी साइड इस तरह के यहाँ पर मसलन हम यूँ कहें कि यही स्टेलेट सेल जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो एक्टिवेटेड स्टेलेट सेल होते हैं ये मायोफाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ लिवर सिरोसिस। अगर आप सिर्फ ये डायग्राम को ड्रा करके लेबल करते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। थैंक यू।